युवा वर्ग को ऐसा लगता है कि लोगों को अल्कोहल लेने से हमें थोड़ा 2 पैक ले लें, 1 पैक ले लें, ठंड से बचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे जो 60 के अबव हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि ऐसे मौसम में एक बार अगर ऐसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, एक बार अपने फिजिशियन से जो पुरानी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसको एडजस्ट ज़रूर डोज़ करवा लें। ये बहुत ही नुकसानदायक है, स्मोकिंग और अल्कोहल इसके कारण ज़्यादातर हार्ट अटैक यंग एज में भयानक वाली ठंड तो पड़ ही रही है और ऐसे में इंसानों को दिल के दौरे भी दोगुनी स्पीड से पड़ रहे हैं। सिर्फ कानपुर में ही पिछले 8 दिनों में 108 लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा दी। लिहाजा सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा कितना बढ़ जाता है और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए हमने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का रुख किया और यहाँ के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट संतोष यादव जी से बात की। कानपुर में पिछले 8 दिनों में 108 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और इसकी एक बड़ी वजह बढ़ती ठंड को माना जा रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नो डाउट आपकी बात सही है कि इस समय शीतलहर का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर भारत शीतलहर में चपेट में है और टेम्परेचर दिन-ब-दिन घटता जा रहा है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, इस समय जो ब्लड की आर्टरीज़ होती है, ब्लड की आर्टरीज़ में वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब संकुचन हो जाता है। संकुचन होने से होता क्या है कि ब्लड जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, साथ ही साथ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो रिलीज़ होते हैं, जैसे फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन करीब 23% उसका लेवल बढ़ जाता है। फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर है और प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ सिम्पैथेटिक ड्राइव बढ़ जाती है। सिम्पैथेटिक ड्राइव से होता क्या है, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ने लगता है। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कई शरीर में चेंजेज़ लाते हैं। जैसे अगर ये और ये धीरे-धीरे ये सभी चीज़ें जो है ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ा देती हैं। मतलब उसका जो है चिपचिपापन, गाढ़ापन की तरफ बढ़ जाता है। जब गाढ़ा होने लगता है ब्लड, तो यही थक्के के फॉर्म में बन जाता है। जैसे अगर ये लंग्स की तरफ ही गया, तो वहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज़्म करता है। हार्ट पे गया तो धीरे-धीरे एंजाइना पेन होता है और वो कभी-कभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। कार्डियक एरिथमिया डेवलप हो जाती है, मतलब हार्ट की गति गड़बड़ हो जाती है। तीसरा है, अगर ये ब्रेन की तरफ गया, ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हुआ, स्ट्रोक हो जाता है। इसे नॉन ट्रॉमेटिक सेरेब्रल हेमरेज बोलते हैं। और अगर यह टाँगों की तरफ गया, तो वहाँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो ऐसे समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे, खासतौर पर जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जिनका शुगर अनियंत्रित है, ऐसे लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मौसम में एक बार अगर ऐसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो एक बार अपने फिजिशियन से जो पुरानी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसको एडजस्ट ज़रूर डोज़ करवा लें। क्या होता है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा, उस हिसाब से दवा की डोज़ बढ़ जाती है। लोग वही दवा खा रहे हैं और जो पेशेंट हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर के पेशेंट हैं, जिनके हार्ट की पंपिंग कम है, ऐसे लोग इस समय उनको लेना चाहिए जो है कम मात्रा में पानी की मात्रा, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कहा जाता है। हम लोग कहते हैं फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट रखिए। वो लोग क्या होता है, पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी ज़्यादा पीने के कारण उनको जो है हार्ट या लंग्स के आस-पास पानी डेवलप हो जाता है, जिससे उनको साँस फूलती है। लोगों को लगता है कि नहीं जो है लंग्स की प्रॉब्लम है, तो हार्ट के खतरे बढ़ते जाते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से देखा ये भी गया है कि जिनको भी हार्ट अटैक आया है, वो या तो फिर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे या किसी किस्म की एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ऐसा भी कुछ है क्या कि एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक के दौरान ही हार्ट अटैक आ जाता है? तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया, होता क्या है, ये जो ठंड है, ठंड में क्लॉटिंग फैक्टर के कारण उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, उसका चिपचिपापन बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे यही सब चीज़ें, स्ट्रोक, अगर वो आर्टरीज़ में संकुचन पैदा कर रहा है, संकुचन होने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यही सब चीज़ें हो रही, सिम्पैथेटिक ड्राइव बढ़ रही, वही जाके हार्ट में हार्ट अटैक कर रहा है। तो खास तौर पे ऐसे पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट हैं या ऐसे जो 60 के अबव हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको विशेष सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सावधानियाँ में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो 3 लेयर्ड या 4 लेयर्ड कपड़े पहने और इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, ना कि जो बाहर
कि मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको मॉर्निंग वॉक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाउस होल्ड एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखें और जो है कपड़े प्रॉपर पहने और कैप लगा के रखें। होता क्या है, हेड की लार्ज सरफेस एरिया होती है और वहाँ से ठंड जाने का खतरा बहुत रहता है। तो ये सब कुछ विशेष सावधानियाँ हैं, जिसको रखते हुए आप ठंड से बचें और जो है हार्ट अटैक और जो गंभीर बीमारियाँ जैसे मैंने आपको बताया सेरेब्रल हेमरेज और ये सब से बचा जा सकता है। सर जो युवा वर्ग के लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो उनके लिए क्या आप सावधानियाँ सजेस्ट करेंगे? देखिए ठंड में ये हो रहा है, युवा वर्ग को ऐसा लगता है कि लोगों को अल्कोहल लेने से हमें थोड़ा 2 पैक ले लें, 1 पैक ले लें, अक्सर क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि उनको जो है ठंड से बचेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता क्या है, अल्कोहल वैसोडाइलेटर होता है, वो ऊपर की जो नसें होते हैं वहाँ डायलेट करता है, जो बल्कि जो वाइटल ऑर्गन है वहाँ एट्रियल फिब्रिलेशन कर देता है अल्कोहल, एरिथमिया डेवलप करता है। ये बहुत ही नुकसानदायक है स्मोकिंग और अल्कोहल, इसके कारण ज्यादातर हार्ट अटैक यंग एज में हो